हमारा आज का टॉपिक है सैल्यूटोजेनेसिस। द वर्ड इज सैल्यूटोजेनेसिस, डायबिटीज थेरेपी बाय द ईयर। और हमारे जो गेस्ट हैं आज के बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, स्पेशल मेहमान डॉक्टर उत्सव साहू। Dr. Utsav is a very passionate and a very hard-working doctor. He's a diabetologist from New Delhi. Extensive work experience at All India Institute, New Delhi, and St. Stephen's Hospital, and presently working in Pentamed Hospital, New Delhi. Warm welcome, Dr. Utsav. Thank you, sir. Good evening to all of you who are watching us. Sir has given me a huge task of simplifying this Latin word for you. Actually, when we don't understand the concept or a thing, we call it that somebody is speaking in Latin. And Latin, just like Sanskrit, is one of the ancient languages of the world. बहुत ही प्राचीन लिपियों में से एक है लैटिन एंड ग्रीक एंड संस्कृत. सो ये लैटिन काफ़ी समय से डॉक्टर्स को परेशान करती रही है फ्रॉम दी फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज. फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज से ही जब हम पढ़ते हैं तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो होती है वो लैटिन में होती है. सो इट्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का इट्स अ नाइटमेयर फॉर देम. बहुत मुश्किल होती है शुरू में सीखने में. एंड वंस यू स्टार्ट to know these Latin terms, the medical colleges the studies becomes a cakewalk for you. So you will be surprised to know that the word doctor comes from a Latin word for teacher. So doctor का word Latin में teacher होता है. And as doctors, when we try to teach before we try to treat our patients, we should try to teach them, make them aware of the healthy lifestyles, its benefits, and how it can help us in keeping themselves healthy and prevent diseases. And Sir has joined with us. Sir is the host, and Sir is the epitome of the best teachers. He is the guru of all gurus, and he is the guiding light and Guru Dronacharya of all doctors here. Thank you. एक्चुअली क्या है कि डॉक्टर उत्सव, आपकी आंखें इतनी सुंदर हैं कि आपको सब कुछ सुंदर दिखाई देता है दुनिया में. बट ये लैटिन के बारे में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं और हमें कोई चीज समझ नहीं आती तो हो सकता है हम कहते हैं जी आप हिंदी में बात कर रहे हैं या फारसी में बात कर रहे हैं. आर यू स्पीकिंग इन हिंदी और उर्दू ऑन वन हैंड और इन फारसी ऑन द अदर. एंड वी वेलकम डॉक्टर भालचंद्र मेश्राम, जॉय जी, also Dr. Anshul Singhal from Bhilai, and Vipin Bhandula ji also. We welcome everyone to the show. But आज जैसे डॉक्टर उत्सव ने कहा, we have chosen a Latin word, salutogenesis. So Dr. Sahab, what does genesis mean, and what does saluto stand for? Right, sir. So salutogenesis is a Latin word. Salus means health, and genesis means origin. So it is made of two words. Salus means health, and Latin genesis means origin. सो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हेल्थ का ओरिजिन कैसे होता है. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्यूटोजेनेसिस वाज फर्स्ट प्रपोज नियरली 40 years बैक बाय अ मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट फ्रॉम इजराइल हुज नेम वाज एंटोन एंटोव्स्की. सो ये तो सेल्यूटोजेनिक थ्योरी है. ये हमें इट इज एन अप्रोच विच फोकसेस ऑन फैक्टर्स दैट सपोर्ट ह्यूमन हेल्थ एंड वेलनेस रादर देन डिसीजेस एंड देयर कॉम्प्लिकेशंस. ये सेल्यूटोजेनेसिस एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर काफ़ी सारी अच्छे फीलिंग्स आती हैं, जैसे कि ग्रैटिट्यूड, एम्पैथी, वेलनेस एंड माइंडफुलनेस, ह्यूमर, ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी, अटैचमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस. तो सेल्यूटोजेनेसिस हो गया ओरिजिन ऑफ हेल्थ. तो ये तो हो गया डॉक्टर साहब ओरिजिन, दैट द टर्म हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हेल्थ, या हम हेल्थ से शुरू हो रहे हैं. हमारा एम क्या होता है एज डॉक्टर्स? इतने सारे लोग लॉग्ड इन हैं. केदार जोशी जी हैं, बिमला कपूर मैडम आ गई हैं, गुरविंदर कौर जी को हेलो, एंड डॉक्टर एन एस शारदा सर, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स. अनामिका जी भी हैं, एंड ऑल्सो संजीव पुरी साहब. तो हमारा एम क्या होता है एज ह्यूमन बीइंग्स, एज डॉक्टर्स? व्हाट इज इट दैट वी एम फॉर जब हम मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम में जाते हैं? Sir, we aim for good health. We aim for the healthy, the well-being of the patient. So सेल्यूटोजेनिक थ्योरी से हमें पेशेंट को पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के अंदर ये पेशेंट के माइंड में पॉजिटिव थॉट प्रोसेस डालना होता है ताकि वो अपने हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करे और अपने हेल्थ के प्रति ध्यान दे और सभी बीमारियों से दूर रहे, बिकॉज फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल कीप्स ऑल दी क्रोनिक डिसीजेस
at bay. So यूजली हम ओपीडी, अपनी बिजी ओपीडी प्रैक्टिस में जब पेशेंट आते हैं तो वी ट्राई टू टीच देम पैथोजेनेसिस ऑफ द डिसीज. फॉर एग्जांपल, जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो हम उन्हें डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशन, जो मैक्रो माइक्रो वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, हार्ट डिसीजेस, हम ये सब कहकर पेशेंट को डराते हैं कि वो अपनी दवाइयाँ ले टाइम से, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें. पर कई बार ये नेगेटिव वाइब्स देता है पेशेंट को, एंड समटाइम पेशेंट डज नॉट नो कि इसको कैसे फॉलो करें, बिकॉज इतना सारा लाइफस्टाइल चेंज काफ़ी मुश्किल हो जाता है पेशेंट को. तो दैट्स वाई वी ट्राई टू इम्बाइब पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, फोकसिंग ऑन हेल्थ फैक्टर्स, फोकसिंग ऑन वेल बीइंग रादर देन डिसीजेस. तो सैल्यूटोजेनेसिस की जो थ्योरी है, या जो सैल्यूटोट्रॉपिक या सैल्यूटो ओरिएंटेड, सेलस ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है, वो ये कहती है कि बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है. वो ये कहती है पहले आप अपनी मंजिल डिसाइड करें. द मंजिल इज गुड हेल्थ फॉर एवरीबडी, द डेस्टिनेशन इज अच्छी सेहत सभी के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है. डॉक्टर आर एस चौधरी सर हैं, सर इज अवर सीनियर सर्जन फ्रॉम करनाल, and he has given good health to so many citizens of Karnal and neighboring cities. किसी का गॉल ब्लैडर, किसी की कोई और सर्जरी, तो उससे सबको गुड हेल्थ मिली. तो अगर आप ये सिंपल थ्योरी को भाषा में अपना लें, इफ यू फॉलो इट इन योर लैंग्वेज, कि हमारा एम है गुड हेल्थ, तो हम जो आपके लिए इंटरवेंशन कर रहे हैं, विच कैन बी डाइट, एक्सरसाइज, विच कैन बी मेडिसिन, विच कैन बी सर्जरी, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट जर्नी टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन. तो डॉक्टर उत्सव, आपने अभी कहा कई बार हम पेशेंट्स को डराते हैं, तो कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन सैल्यूटोजेनिक कॉन्वर्सेशन, सर द जस्ट काइंड लाइक ऑफ इन कॉन्वर्सेशन जो डायबिटीज. अनहैप्पी होती है. हाँ, इन डायबिटीज लेते हैं. यस. जी सर. सर डायबिटीज़ में कई बार हम पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, पैथोजेनेसिस के बारे में बताते हैं. पैथोस मीन्स डिसीज. सो हम डिसीज़ का ओरिजिन बताने लग जाते हैं पेशेंट को. फॉर एग्जांपल, हम उन्हें डायबिटीज़ रेटिनोपैथी बताते हैं, जो डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहने की वजह से लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जिसमें पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो सकती है. हम पेशेंट को न्यूरोपैथी के बारे में बताते हैं, जिसमें पेशेंट के सेंसेशन महसूस होने की शक्ति चली जाती है धीरे धीरे, एंड उनको नॉन हीलिंग अल्सर्स हो जाते हैं, कई बार गैंग्रीन बन जाते हैं, एंड समटाइम्स इट लीड्स टू एम्पुटेशन, तो पैर काटने तक की नौबत आ जाती है. देन समटाइम्स वी एक्सप्लेन द पेशेंट अबाउट नेफ्रोपैथी, कि आपकी शुगर ज़्यादा रहने के कारण शुगर का असर किडनीज पे पड़ता है, गुर्दे पे पड़ता है, एंड धीरे धीरे प्रोटीन निकलने के कारण बॉडी पे स्वेलिंग आने लग जाती है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, और कई बार डायलिसिस तक की नौबत आ जाती है. तो ये जो हमने मुश्किल वर्ड यूज़ करे, इसके अलावा हार्ट अटैक्स वगैरह पेशेंट को हम कई बार डराते हैं. स्ट्रोक होता है, पक्षाघात, लकवा वगैरह हो जाता है अगर कंट्रोल नहीं रखे. तो ये सब पेशेंट सुनकर कई बार डर जाता है, एंड समटाइम्स दे इवन चेंज डॉक्टर्स एंड दे गो फॉर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन. तो इसलिए हमें पेशेंट को इस हेल्दी वे में बताना चाहिए कि अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल रखेंगे, अगर आप टाइम पे दवाई लेंगे, अगर आप अपनी डाइट फॉलो करेंगे, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आपकी आइज हेल्दी रहेगी, आपकी किडनीज हेल्दी रहेगी, आप हमेशा यंग, एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगे, एंड आप एक तरह से, अभी जैसे रमज़ान का महीना आ रहा है, तो आप एक फुलफिलिंग वे में फास्ट कर पाएंगे. और अगर आपके कुछ ग्रैंड चिल्ड्रन हैं तो आप उनकी शादी में डांस कर पाएंगे, जैसे कि सर हमेशा हमें बोलते हैं कि आप अपने पोते की शादी में भंगड़ा पाएंगे. एंड दैट इज राइट, चीज तो वही है. एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स, इट इज फॉर ऑल ऑफ अस. राकेश कुमार जी भी हैं, राजेंद्र जी भी ज्वाइन इन कर गए, एंड मैडम सविता जी भी हैं. इट्स फॉर ऑल ऑफ अस. वही चीज आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपने ऑपरेशन नहीं कराया पित्ते की थैली का, तो आपकी पित्ते की थैली फट जाएगी, पानी भर जाएगा. पर वही चीज ऐसे भी कही जा सकती है कि अगर आप सही समय पे ऑपरेशन करवा लें, तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपका हॉस्पिटल स्टे छोटा होगा, 24 या 36 घंटे का होगा, और आप जल्दी घर जाएंगे, जल्दी काम कर पाएंगे. सो इट्स जस्ट अबाउट द अप्रोच. बट डॉक्टर उत्सव, नॉर्मल आपको सोसाइटी में क्या दिखाई देता है? लेट अस से टू पीपल टॉकिंग टू ईच अदर.
सो द जोक इज के इंग्लिश में अगर आप बोलें आई हैव अ पेन इन माय नी, तो आंसर आएगा यस हाउ कैन आई बी ऑफ हेल्प। मगर अगर आप पंजाबी में कहते हैं मेरे गोडे च दर्द है, तो जवाब तुरंत आता है मेरे तो दोनों गोडियां च दर्द है। एंड सो यू हैव अ पेन इन वन नी, आई हैव अ पेन इन बोथ नीज, दैट इज द आंसर इन पंजाबी। एंड नीना अगी जी भी हमारे साथ हंस रही हैं। तो डॉक्टर उत्सव, वी आल्सो हैव इंडस्ट्री लीडर्स, मिस्टर विजय कपूर इज लॉग्ड इन एंड मिस्टर Puneet Chabda. They are greeting you, and they ask, what can we do in society? In our conversation, how can we bring about salutogenic discussion when we speak with other people? Right. So all these diseases which we are talking about, they are chronic diseases. जैसे कि डायबिटीज है, hypertension, cardiac diseases, all those metabolic diseases, obesity. तो ये सब chronic diseases हैं. Lifestyle is an integral component because ये सब ऐसी डिसीजेज है जिसमें साइकोसोशल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है. तो अपार्ट फ्रॉम द बायोमेडिकल डिसफंक्शन, there is a psychological and social component of these diseases, and lifestyle is an important contributor in all these diseases. तो हमें सभी पेशेंट को एक पॉजिटिव वे में बताना चाहिए कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रिवेंटिंग ऑल दीज क्रोनिक डिसीजेज. अगर हम अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करेंगे तो हम इन सभी क्रोनिक डिसीज, जिन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस भी बोलते हैं, तो इनको हम इनके ऊपर वी कैन ओवरकम देम. That's right. And actually it's also about using adjectives. अगर आप किसी को कहते हैं कि लाइफस्टाइल रेस्ट्रिक्शन, लाइफस्टाइल रिजिडिटी, तो डिस्कशन शुरू होने से पहले ही आपने उसके मन में, सामने वाले के मन में रिस्ट्रिक्शन और रिजिडिटी की फीलिंग डाल दी. और वही अगर हम चेंज करके कहते हैं, जैसे मिस्टर सनी ग्रोवर है हमारे साथ, वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ करनाल, एंड लाइक ही सेज, ही विल से let's talk about a healthy lifestyle, let's talk about a harmonious lifestyle. तो फिर आपने इंट्रोड्यूस कर दिए एडजेक्टिव्स, हेल्दी, हार्मोनियस, हैप्पी, हार्टी. सो जब आप हैप्पी एडजेक्टिव्स यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक हैप्पी फीलिंग आ जाती है. तो ये तो हुआ सैल्यूटोजेनेसिस का. अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, एंड लेट्स टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम गुरविंदर कौर मैडम. मैडम पूछ रही हैं, एंड इट विल बी अ लॉन्ग आंसर, तो एक एक करके जवाब देते हैं. मैडम, अगर आप एग्जैक्ट अपनी मेडिसिन बता दें कौन सी हैं. तो द क्वेश्चन इज, शुड आई टेक माय डायबिटीज मेडिसिन आफ्टर अ मील और बिफोर अ मील? राइट. सो काफ़ी सारे डायबिटीज़ मेडिसिन हैं हमारे हाथ में अभी. वी आर लकी टू हैव लिव्ड इन दिस जनरेशन जहां हमारे पास इतनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल है. तो सबसे पुराने और जो बैकबोन है डायबिटीज़ ट्रीटमेंट की, वो है मेटफॉर्मिन. मेटफॉर्मिन की मेडिसिन को हम यूजुअली खाने के बाद देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस कभी कभी शुरुआत में होता है, तो इसे यूजुअली खाने के बाद लेना चाहिए. दी अदर क्लास ऑफ ड्रग इज दी सल्फोनाइल यूरियाज. इसमें ग्लिमिपिराइड, ग्लिक्लासाइड नाम की मेडिसिन आती हैं. ये हमारे पैंक्रियास से इंसुलिन को सिक्रीट करवाते हैं. तो ये जो मेडिसिन है, इस क्लास के ड्रग को हमें खाने से 15-20 मिनट या आधे घंटे पहले लेना चाहिए, ताकि हम अपने खाने के टाइम पे इंसुलिन को बॉडी में सिक्रीट करवा सके. देयर आर अदर क्लास ऑफ मेडिसिन विच इज ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, जो खाने में ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन को डिले कर देते हैं. इसमें आती है वोग्लीबोस, ए कार्बोस जैसी मेडिसिन. ये हमें खाने से ठीक 5 मिनट पहले लेने होते हैं, ताकि जैसी बॉडी में खाना पहुंचे तो खाने को अब्जॉर्ब होने से थोड़ा सा डिले किया जा सके. तो ये 3 जो मेडिसिन हैं, ये इनकी टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मेडिसिन तभी काम करती है जब यूजुअली इसी पर्टिकुलर टाइम पे विद मील्स, खाने के साथ रिलेशन होना चाहिए. द अदर क्लास ऑफ ड्रग्स आर द न्यूअर SGLT2 इनहिबिटर्स, जिसमें एम्पाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन, कानाग्लिफ्लोजिन आती हैं. ये यूजुअली प्रेफरेबली मॉर्निंग में लेना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा यूरिन, पेशाब ज़्यादा आता है. तो मॉर्निंग में लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दिन में आप यूरिन वगैरह ज़्यादा जा सकते हैं. और इसके साथ हमें पानी का इंटेक अच्छा रखना होता है, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो और हमारे कोई यूरिन में इन्फेक्शन ना हो. इस मेडिसिन, इस क्लास ऑफ ड्रग के लिए हमें खाने से कोई रिलेशन नहीं है, ये बस हमें मॉर्निंग में लेना प्रेफर रहेगा. नेक्स्ट इज द DPP4 इनहिबिटर्स.
इसमें सीटाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन नाम के मेडिसिन आते हैं। ये हम खाने के कोई रिलेशन नहीं है, ये हम जैसे आपके डॉक्टर ने बताया 1 बार या 2 बार, उसी तरह आप सुबह शाम ले सकते हैं विद नो रिलेशन विद मील्स। एंड इंसुलिन अगर शॉर्ट एक्टिंग है तो आपको खाने से 15-20 मिनट्स पहले लेनी है, और अगर लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन है जैसे कि हमारे ग्लार्जिन्स होते हैं, वो हम 24 घंटे में एक टाइम लगाते हैं, किसी भी एक समय, रात में सोने के टाइम ले सकते हैं, सुबह अपने नाश्ते के टाइम ले सकते हैं। तो मोस्टली ये क्लास ऑफ ड्रग्स में हमारी डायबिटीज की सभी दवाइयाँ कवर हो जाती हैं। मैडम जो ले रही हैं वो है मेटफॉर्मिन 500, तो इफ यू कुड रिपीट अबाउट मेटफॉर्मिन ग्लूकोनॉम। So metformin is the backbone of the diabetes treatment, and ये हमें यूजुअली खाने के 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद लेनी चाहिए, क्योंकि कई पेशेंट्स में, कुछ पेशेंट्स में इससे थोड़ा सा गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है कई बार, और कभी भी आपको लूज मोशन हो या कुछ इनडाइजेशन हो तो मेटफॉर्मिन को कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए अवॉइड करना चाहिए, जब तक कि आपके लूज मोशन या पेट की समस्या ठीक नहीं हो जाए। तो गुरविंदर कौर जी, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड मेटफॉर्मिन बहुत ही सिंपल मेडिसिन है। डॉक्टर उत्सव को अभी रिक्वेस्ट करेंगे टू टॉक अबाउट ग्लाइसेमिक हाइजीन। इसको तो एक्चुअली हम गोली भी नहीं मानते, इतनी लाइट गोली आप ले रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम रोज अपनी सफाई रखते हैं। आप ब्रश करते हैं, नहाते हैं, शैम्पू करते हैं, तो इसको आप कोई इंट्रूजन थोड़ी ना मानते हैं अपने लाइफस्टाइल में। इट्स अ पार्ट ऑफ हाइजीन। आजकल हाइजीन की डेफिनेशन में हमारी मास्क भी आ गई और सोशल डिस्टेंसिंग भी आ गई, सो वो थोड़ा सा इंट्रूसिव है, बट वी टेक इट एज पार्ट ऑफ लाइफ। तो मेटफॉर्मिन को तो एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ लिया जाता है, जस्ट टू मेंटेन मेटाबॉलिक हाइजीन और ग्लूकोज रिलेटेड हाइजीन in the body, and you can take it after meals. Dr. Utsav, salam for you from Afghanistan, from Dr. Noor Aga. Dr. Noor Aga हमारे कशर वरोर हैं। ये पश्तो में है, कशर मीन्स छोटा एंड वरोर मीन्स भाई, तो नूर उत्सव इज ऑल्सो अ कशर वरोर। एंड जॉय जी एक पॉइंट रेज कर रही हैं कि एक इट्स अ बिग फाइनेंशियल बर्डन, डायबिटीज इज अ बिग फाइनेंशियल बर्डन। तो ओपीडी में मरीज आया, आप थियोरेटिकली तो बात कर रहे हैं सैल्यूटोजेनेसिस की, अबाउट टॉकिंग अबाउट हेल्थ, बट पेशेंट को हेल्थ की तो बाद में चिंता है, अभी अपने वॉलेट की चिंता है, जेब की चिंता है। हाउ डू यू स्पीक विद सच पेशेंट्स अबाउट द कॉस्ट ऑफ डायबिटीज, अबाउट द कॉस्ट ऑफ डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस? राइट। सो अभी आजकल जो मेडिसिन है, देयर इज सम, बिकॉज ऑफ द पेटेंट has been removed, so there are some expensive medicines in the past which have कम इन दी इकोनॉमिकल रेंज। तो अभी कुछ दवाइयाँ काफ़ी SGLT2 इनहिबिटर्स काफ़ी अफोर्डेबल हो गए हैं। अर्लियर इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। सो हम पेशेंट को ये बताते हैं कि अगर आप अपना शुगर कंट्रोल रखेंगे तो आपको हॉस्पिटल में एडमिशन्स कम होना पड़ेगा, जिसके कारण आपके जो हॉस्पिटल की एडमिशन की कॉस्ट है, जो शुगर के बड़े होने के कॉम्प्लिकेशंस के थेरेपी की जो कॉस्ट है वो बचेगी। ये एक तरह से हम उनको बोलते हैं कि आप इंश्योरेंस समझिए कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इन मेडिसिन में, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रखी जाए, आपके हार्ट हेल्दी रहे, आपको कोई हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ना हो, आपको कोई किडनीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ना हो। क्योंकि डायबिटीज़ से धीरे धीरे हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे एसेंशियल ऑर्गन्स हैं, इनमें कुछ कुछ डैमेज होता रहता है, जो कि हमें इमीडिएटली नहीं पता लगता है, पर ओवर अ लॉन्ग टर्म इट कॉजेज इरिवर्सिबल डैमेज टू दीज ऑर्गन्स, जिसके कारण जो हॉस्पिटल का खर्च है वो मैनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, इससे कई गुना ज़्यादा होगा। और अगर आप छोटे मोटे खर्च जो अभी मेडिसिन के रेगुलर को देखेंगे और इसको कंपेयर करेंगे तो इससे कई गुना ज़्यादा होगा। तो अगर आप रेगुलर अपनी दवाइयाँ लेंगे तो ये आपको खर्च सब प्रिवेंट किए जा सकते हैं, सारे आपके हॉस्पिटल रिलेटेड एडमिशन्स और कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट किए जा सकते हैं, जो कि और many times more expensive than the cost of the present medicines. Dr. Utsav, there's a compliment in Marathi for you from Kishore Kulkarni साहब, and वो मराठी तो मैं पढ़ते हुए अटक जाऊंगा, पर वो कह रहे हैं कुलकर्णी साहब के आपका जो समझाने का तरीका है वो लाजवाब है।
So that Thank you. message is the same in Marathi and Hindi and English and Pashto. But more comments related to what you just said. अगर कोई आपको दवाई लिखी गई है और आपको लगता है कि वो एक्सपेंसिव है, सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से बात करें. Ask if it is essential. If your doctor tells you that it is meant for prevention, तो एक्चुअली आप उसे ले लें. क्योंकि आज अगर आप मान लो 20 या 40 रुपए खर्चेंगे किसी गोली पे, वो आपके कल के पैसे बचा रही है हॉस्पिटलाइजेशन के. और आपने ये भी देखा होगा कि अगर शुगर आउट ऑफ कंट्रोल रहे, पुअर कंट्रोल में रहे, तो बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती हैं. तो मान ले हमने 100 रुपए फालतू लगा दिए शुगर की दवाई पे, इवन हमारा एंटीबायोटिक्स का खर्चा, पेन किलर्स का खर्चा भी कम हो जाता है बाद में, वो भी बचता है. And there may be chances, like if you tell your doctor, he might be able to find an alternative for you. So, as an example, डॉक्टर साहब ने नाम लिया कैनाग्लिफ्लोजिन का, उसके बदले डापाग्लिफ्लोजिन दी जाएगी, which is cheaper. So, do speak with your doctor if there is an issue about cost. उषा मल्होत्रा जी भी बाइगोमेट 500 ले रही हैं, तो मैडम पूछ रही हैं, is this also part of glycemic hygiene? Yes, again, it also contains metformin, so it is the part of the glycemic hygiene. बिल्कुल लाइट सी दवाई है मैडम, आप इसको ऐसे ही समझें जैसे आप हाइजीन के लिए ले रहे हैं, बॉडी की सफाई, ब्लड की सफाई के लिए ले रहे हैं. एंड ग्रीटिंग्स टू यू फ्रॉम करनाल, अगेन फ्रॉम विनीत भाटिया जी. एंड निधि जी एक पॉइंट रेज कर रही हैं जो कि बात सही है. निधि, आपने टॉपिक तो लिखा सैल्यूटोजेनेसिस, डायबिटीज थेरेपी बाय द ईयर. सैल्यूटोजेनेसिस आपने डिस्कस कर लिया, पर अब ये डायबिटीज थेरेपी बाय द ईयर क्या है? कोई दवाई आई है जो कान के बीच में से डालते हैं क्या शुगर के लिए? Right. So, as we already discussed कि lifestyle disease है, diabetes is a lifestyle disease. And कभी हम किसी को अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोलते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आपको सब मीठा छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने फेवरेट फूड आइटम्स छोड़ने पड़ेंगे, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वॉक पे जाना पड़ेगा. तो इट क्रिएट्स अ लिटिल डिस्कम्फर्ट, डिस्ट्रेस फॉर द पेशेंट, जिसको हम कई बार डायबिटीज डिस्ट्रेस के नाम से भी बोलते हैं. इस वजह से कई बार पेशेंट फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं एंड दे फील कि डायबिटीज ने उन्हें हरा दिया, वो गिव अप कर देते हैं, या वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा. सो डायबिटीज सिर्फ वेरिएबल्स ही नहीं है, इट्स नॉट ओनली शुगर्स, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और देयर वेट. वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द सोशल, द इमोशनल डोमेन ऑफ द हेल्थ ऑफ द पेशेंट. सो जब हम पेशेंट को ओपीडी में टाइम देते हैं, तो हम उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उनके डायग्नोसिस तक पहुंचने में. कई बार ये जो डिस्कशन हमारा पेशेंट के साथ होता है, एक तरह से ये हमें अपॉर्चुनिटी होती है पेशेंट की हेल्थ रिलेटेड उसके लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करने के लिए. तो हम इसमें डायबिटीज़ और डायबिटीज़ का जो डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट साथ में ही करते हैं, जिसको डायग्नोस्टिक थेरेपेटिक अप्रोच कहते हैं. अगर हम अपने शब्दों का उपयोग अच्छे से करेंगे, ऐसे शब्द यूज़ करेंगे जो पेशेंट्स को अच्छे लगेंगे, उसको कंफर्टिंग वर्ड्स यूज़ करेंगे, उसको रीअश्योर करेंगे कि आप अपने लाइफस्टाइल से डायबिटीज़ पे विजय पा सकते हैं, आप अपनी स्लीप को, अपने स्ट्रेस को अच्छा रख के, स्ट्रेस को कम करके एक 6 से 8 घंटे की गुड साउंड स्लीप से, अपने सब्सटेंस अब्यूज़ को कम करके, इन सब चीज़ों से अगर आप दूर रहें तो आप डायबिटीज़ पे विजय पा सकते हैं. तो इन कंफर्टिंग वर्ड्स का यूज़ करके पेशेंट को बताना, पेशेंट को एजुकेट करना, उसके साथ इंटरेक्ट करना, उसको उसकी डायबिटीज़ की थेरेपी में इन्वॉल्व करना, इसी को हमने डायबिटीज़ बाय द ईयर वर्ड यूज़ करके, इस फ्रेज को यूज़ करके सैल्यूटोजेनेसिस का नाम दिया. तो डायबिटीज थेरेपी बाय द ईयर हुई कि आप इस तरह से बात करें ताकि वो बात भी दवाई का असर करे. एंड वो दवाई कैसे असर करेगी? दूसरे के कानों के जरिए. इज दैट राइट डॉक्टर उत्सव? राइट सर. सर, हाफ ऑफ द पेशेंट्स पेन, उसकी सफरिंग डॉक्टर्स के चेम्बर में ही खत्म हो जानी चाहिए. डॉक्टर उसको टाइम दें, उनकी सुने. जब भी कोई न्यूली डायग्नोज डायबिटीज पेशेंट आता है, हमारी ड्यूटी है कि उसको एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स का समय दे. हम उनको सुने, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जाने, हम उनको समझे कि वो उनके लाइफ में कहाँ पर हमें इंटरवीन करने की ज़रूरत है. अगर जस्ट हम अपने पेशेंट को समय दें, हम उनकी सुने, उनको समझे,
तो उनको भी अच्छा लगता है और दे ऑल्सो फील हर्ड एंड दे स्टार्ट फीलिंग बेटर जस्ट विद लिसनिंग. सो आदि पेशेंट की जो पेन है, उसकी सफरिंग है, उसकी एग्नी है, वो सिर्फ हमारे सुनने से ही हमारे चेंबर में, हमारी ओपीडी में ही ठीक हो जाती है. एंड दिस इज नॉट लिमिटेड जस्ट टू द ओपीडी. ये जो तरीका है लिसनिंग का, तो लिसन टू समवन एल्स द वे यू वुड वांट टू बी लिसन टू योरसेल्फ. जिस तरह से आप चाहते हो कि कोई आपको सुने, उसी तरह से आप बाकियों को सुने. और इसको कोचिंग में शब्द या लफ्ज दिया गया है पावरफुल लिसनिंग. लिसनिंग इटसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल टूल. सो वी लिसन एंड वी अंडरस्टैंड. अनुपमा जी क्वेश्चन पूछ रही हैं हाइपोग्लाइसीमिया पे. इसका मैडम देयर इज अ फुल 1 आवर केके मेड टॉक जो आई थिंक हफ्ता पहले हुआ था विद डॉक्टर सुनील कोटा, आई थिंक 7 days ago. तो वो अगर आप एक्सेस करेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया इन नॉर्मल पर्संस इसके बारे में डिस्कस किया है. निधि वी अंडरस्टैंड. सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि अगर फ्लैंक पेन है इन अ फीमेल, देयर कैन बी मेनी कॉजेस. बट अगर आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है तो सारे जो डेंजरस कॉजेज हैं दे आर रूल्ड आउट. सो यू कैन रिलैक्स. सो डॉक्टर उत्सव, दिस इज द क्वेश्चन. अ यंग लेडी with pain in both sides of the abdomen, what are the common causes? Ultrasound normal आ गया है. सर यंग लेडी में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रूल आउट एनी यूरिन इन्फेक्शंस. देन अगर कोई और लाइक किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, और इट कैन बी सम पीआईडी, कुछ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस हो सकती हैं, और इट कैन बी जस्ट सिंपल रिलेटेड टू सम गैस्ट्रिक, सम फूड पॉइजनिंग. तो ये कॉमन कॉजेज हैं जो with the other history about their bowel and bladder we can rule out. तो यूरिन इन्फेक्शन, पेट की इन्फेक्शन, ये सबसे ज्यादा कॉमन होंगे. हो सकता है गैस भी हो निधि, एंड हो सकता है मसल पेन हो. विंटर में भी ना कई बार जैसे नस पे नस चढ़ जाती है, मसल पुल हो जाती है, इट कैन बी दैट एज वेल. अगर गैस हो, देसी नुस्खा वुड बी टू ट्राई सम मीठा सोडा, some soda bicarb या इनो, and if it responds well and good, otherwise no harm in consulting a doctor. राकेश कुमार जी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड लेट अस सी द आंसर. राकेश कुमार जी पूछ रहे हैं, आपने डायबिटीज थेरेपी बाय द ईयर का वर्णन किया. सपोजिंग द पेशेंट इज चैलेंज्ड फ्रॉम अ हियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हियरिंग चैलेंज्ड, या पेशेंट इज डेफ, विल दिस वर्क? Right, sir. Sir, I think you will be the better person to answer this question, sir. सो राकेश, बॉडी लैंग्वेज से बहुत इजीली पता चल जाएगा. आप स्माइल करो. एक्चुअली पेशेंट कल था ओपीडी में, अपनी मम्मी के साथ आया हुआ था. सो वेरी सिंपल बॉय फ्रॉम विलेज इन यूपी, एंड हिम एंड आई वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. हालांकि ही इज हियरिंग इम्पेयर्ड, ही कैन नॉट हियर, बट मैं हिंदी में लिखता हूँ, वो मैनेज कर लेता है. वी स्माइल, मैं उसके कंधे पे हाथ रखता हूँ, एंड थिंग्स आर फाइन. सो वो जो लड़का है उसका नाम है इरफान. इरफान नोज दैट ही इज बीइंग हर्ड. मतलब उसको इतना पता है जब वो मेरी ओपीडी में आता है कि वो जो 3 मिनट मैं उसके साथ हूँ, मैं सारी की सारी एनर्जी इरफान पे लगा रहा हूँ. जब उसकी अम्मी से बात करता हूँ तो उसकी अम्मी के साथ बात कर रहा हूँ, तो उन पे एनर्जी लगा रहा हूँ. सो दैट फीलिंग ही गोज विद, एंड देयर इज नो अदर डिस्ट्रैक्शन, एंड ही नोज के उस टाइम पे मैं सारा का सारा जो भी मेरी लियाकत है, जो भी एनर्जी है, सब इरफान की सेवा में है. निधि, डॉक्टर आर एस चौधरी सर इज हेल्पिंग यू. सर 2 डायग्नोसिस दे रहे हैं आपके लिए. वन इज आईबीडी. आईबीडी डॉक्टर उत्सव को रिक्वेस्ट करेंगे टू स्पीक इन मोर डिटेल, दो द एक्सपर्ट इज डॉक्टर आर एस चौधरी सर ओनली, एंड द अदर डायग्नोसिस सर हैज गिवन इज कोलाइटिस. सो डॉक्टर उत्सव, वुड यू वांट टू टेल निधि, शुड शी सस्पेक्ट कि उनको आईबीडी है या नहीं है? मतलब व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स सो दैट शी कैन नो मोर अबाउट इट. इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसीज को हम शॉर्ट में आईबीडी कहते हैं. इट्स अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलोन, जिसमें कई बार आपको ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन, डायरिया रहता है, काफ़ी सीवियर पेन रहता है, एंड द ब्लड, देयर इज ब्लड इन द स्टूल समटाइम्स. इसमें फीवर भी रहता है, जॉइंट पेन्स भी रह सकते हैं. तो इट्स डायग्नोसिस शुड बी डन ऑन अ क्लिनिकल बेसिस, और इसमें कुछ टेस्ट भी होते हैं, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, जो आपको फॉलोअप के लिए करवाने चाहिए इफ़ यू आर हैविंग फीवर एंड इफ़ यू आर हैविंग ब्लड इन द स्टूल्स. तो ये सब अगर आपके पेट में दर्द के साथ संबंधित सिम्टम्स हैं, तो देन ओनली वी थिंक ऑफ आईबीडी. Blood in stools is important, and also how long it has been there.
मतलब कितने टाइम से चल रहा है। Yes. विंटर में ना अब तो इतनी ठंड नहीं है निधि, बट अदरवाइज विंटर में कई बार सिंपल मसल पुल हो जाता है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ विंटर ऑल्सो, सो डोंट वरी टू मच। एक और क्वेश्चन है, एंड इसका भी वी हैव हैड अ गुड प्रोग्राम ऑन मीनोपॉज इन द पास्ट विद डॉक्टर अरुंधति दास गुप्ता। तो जब हार्मोन्स बंद हो जाते हैं लेडीज के, तो वाकई दिक्कत आती है ब्लड प्रेशर में, शुगर में, हार्ट की बीमारी में, एंड दिस वी हैव कवर्ड विद डॉक्टर अरुंधति। बट ये इतना बड़ा टॉपिक है कि तब भी डिसाइड किया था कि हम एक टॉपिक में नहीं कर पाएंगे, और उस केके मेड टॉक का रिजल्ट ये हुआ कि नाउ डॉक्टर अरुंधति दास गुप्ता, मैडम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं सिलीगुड़ी से, शी होस्ट हर ओन शो एवरी सेकेंड वीक, तो आप उनके शोज भी जरूर एक्सेस करें फॉर विमेंस हेल्थ। डॉक्टर उत्सव, ग्रीटिंग फॉर यू फ्रॉम डॉक्टर अमित पटेल, ही इज अ क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट। एंड नवल शर्मा जी कह रहे हैं आप हमें प्लीज ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में भी कभी बताएं। स्वप्ना जैन जी हैं, मैडम स्वप्ना वेल्लोर से हैं। शी इज एन एडवोकेट ऑफ हेल्दी लिविंग विद ओबेसिटी, और मैडम भी हमारे टॉक शो पे आएंगी नेक्स्ट मंथ। मैडम ये पॉइंट रेज कर रही हैं और आपको थैंक यू कर रही हैं फॉर हाईलाइटिंग दैट लिसनिंग इज अ पावरफुल टूल। तो व्हाट शी वुड लाइक अस टू डिस्कस इज हाउ शुड वी लिसन। अब अकेले डॉक्टर की बात नहीं करते, डॉक्टर पेशेंट की, पर हम घर पे हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ, आपके फ्रेंड, आपके दोस्त, आपके ब्रदर इन लॉ, आपका भाई आके आपको कोई चीज के बारे में बात करता है, अबाउट डायबिटीज, अबाउट ओबेसिटी, how should you listen and how should you respond? Right. So first हमें उनको टाइम देना चाहिए. We should give them appropriate, adequate time. Then we should let them without any interference. पहले उनको बोलने का आप मौका दीजिए कि आपको वो किस बारे में बताना चाह रहे हैं. कुछ कई बार ओपीडी में भी पेशेंट ऐसी बातें बताने लग जाता है कि वो इस डॉक्टर के पास गया था या उस डॉक्टर के पास गया था, तो जो चीज़ हमारे काम की नहीं है या जो चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे पेशेंट की मैनेजमेंट में हेल्प नहीं करेगी, तो कई बार हमें उनको थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है, थोड़ा सा इंडिकेट करना पड़ता है कि आप इस बारे में बताइए, या बीच में थोड़ा सा रोक के थोड़ा सा उनको डायरेक्ट क्वेश्चन करना पड़ता है. तो पहले आप उनको बोलने का मौका दीजिए, पहले आप सुने उनका, एंड अगर वो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक या कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, या जहाँ हमें किसी भी कंक्लूजन में या डायग्नोसिस में या मैनेजमेंट में हेल्प नहीं करेगी, तो थोड़ा सा हमें उनको गाइड करते रहना चाहिए बीच बीच में. एक्चुअली हमें कई बार हम पेशेंट को अपनी बेस्ट एबिलिटी के कारण बावजूद भी हम उसको अपने जो रैशनैले हैं इंटरवेंशंस का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एंड इट क्रिएट्स अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द पेशेंट माइंड, एंड डिस्ट्रस्ट हो जाता है, एंड देन दे गो फॉर एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन समटाइम्स. तो हमें एक 3I स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए. वी शुड यूज इंटरेक्शन. फर्स्ट वी शुड इंटरेक्ट विद अवर पेशेंट. हमें उनको प्रॉपर टाइम, जैसे अभी हमने बातचीत की, एंड उनको कंप्लीटली इंटरेक्ट करके आफ्टर गिविंग देम इनफ टाइम, सब कुछ उनकी बात सुन के, देन ओनली वी शुड गिव देम इंफॉर्मेशन. फिर उनको हम इन्फॉर्म करें उनकी एलिमेंट के बारे में, उनके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के बारे में, एंड देन वी इन्वॉल्व देम इन दैट information, and then we ask them to get themselves involved, ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें कि कैसे उनको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं. तो इससे एक पेशेंट डॉक्टर का गैप भी, कम्युनिकेशन गैप भी ओवर हो जाता है. कई बार हम जब अपनी ओपीडी में मेडिकल इंटरव्यू के दौरान जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं, तो हमें डायग्नोसिस पे पहुंचने के अलावा एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम पेशेंट को इन्फ्लुएंस कर सके, उसके बिहेवियर को, उसको मोटिवेट कर सके टू स्ट्राइव फॉर ए हेल्दी लाइफस्टाइल. कई बार हेल्दी लाइफस्टाइल इज नॉट इनफ, तो हम उनको मेडिसिन लिखते हैं. वी आस्क देम टू एडहेयर टू द मेडिसिन. हम चाहते हैं कि वो रेगुलर अपनी टाइम से मेडिसिन ले, और हमें एक बार पेशेंट को अपनी ओपीडी में, अपने प्रैक्टिस में मौका देना चाहिए कि वो टीच बैक मेथड यूज करे, वापस हमें बताए कि उनको कितना समझ में आया है, क्या क्या मेडिसिन जो हमने बताई है, क्या वो वापस वैसे का वैसा रिपीट कर पा रहे हैं, ताकि हम कंफर्म कर लें कि ही विल बी एबल टू टेक ऑल दीज मेडिसिन. बिकॉज एज अ डॉक्टर our duty is to cure sometimes, to relieve often, but to comfort always.
सो हमें पेशेंट को रीअश्योर करना है, उसको रखना है कि वो ईज पे रहे, वो कंफर्टेबल रहे हमेशा, दो देर आर सम डिसीज विच कैन बी कंट्रोल्ड, विच कैन नॉट बी क्योर्ड। तो पेशेंट को रिलीफ मिलना ज़्यादा जरूरी है। सो इट इज इंटरैक्शन। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने अकेले शुगर का इलाज करना है, या जो पर्सन लिविंग विद डायबिटीज है, लिविंग विद ओबेसिटी, उन्होंने अकेले अपना इलाज करना है। इट इज अ टीम वर्क, एंड टीम उतनी ही सक्षम होगी और उतनी ही स्ट्रांग होगी जितना उसका वीकर पार्ट होगा स्ट्रांग। सो अ चेन कैन बी ओनली एज स्ट्रांग एज द वीकेस्ट लिंक इन दैट चेन। तो अगर वीक पार्ट ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कम है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे रैशनल, जैसे डॉक्टर उत्सव ने कहा, सो यू फोकस ऑन दैट। अगर वीक पार्ट ये है कि patient is not able to hear properly, patient is not able to see properly, then you find a way of working around that. And if you're able to strengthen the team, you will find that the result is good. डॉक्टर उत्सव, एक तो सलाम आपको अफगानिस्तान से था, डॉक्टर नूर आगा से, और एक नसरुल्ला साहब भी बांग्लादेश से लिख रहे हैं। सो वार्म वेलकम नसरुल्ला साहब, एंड सलाम। आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है, योर प्रिस्क्रिप्शन इज एक्सीलेंट, ओनली थिंग इज द ग्लूकोज लेवल्स आर अ बिट ऑन द हायर साइड. Nasrullah Sahab has used the millimoles, which are used in Bangladesh, and maybe we would benefit from changing the type of insulin. Some of the good brands that are available in Bangladesh are Novomix and Rhizodec. And you also might want to change the timing of the insulin, maybe 15 to 30 minutes before meals. You have taken 20 minutes before, maybe 30 minutes before. And also, Nasrullah Sahab, when the holy month of Ramadan starts, then we will have to reduce your morning dose to maybe 12 units instead of 24. And we are also having a series of pre-Ramadan education programs on KK Med Talks. So please tune in for those. Many more questions coming up, Dr. Utsav. And एक question जो आ रहा है, वो ये आ रहा है कि अगर डायबिटीज में बर्प्स हों, lot of burping, lot of gas, so उसके क्या कॉमन कॉजेज होते हैं? एंडोस्कोपी इज नॉर्मल। अगर डायबिटीज में आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं जैसे मेटफॉर्मिन, या आपकी मेटफॉर्मिन की डोज अभी रिसेंटली 500 से 1000 या 2000 मिलीग्राम बढ़ाई गई है, या आप अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स ले रहे हैं जैसे कि वोग्लीबोज या एकार्बोज, तो ये दो दवाइयाँ हैं जो थोड़ी सी नटोरियस है फ्लैटुलेंस के लिए, गैस के लिए, बर्पिंग के लिए। तो आप चेक करिए, अगर ये दोनों दवाइयाँ आपको परेशान कर रही हैं तो आप थोड़ा सा इसे होल्ड पे कर सकते हैं, अपनी डॉक्टर से सलाह लें कि इसके अलावा कोई और मेडिसिन आपको दिया जाए। मिस्टर सुरेश हैं, लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ हरियाणा, वो भी आपको थैंक यू कर रहे हैं फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू आर शेयरिंग। एंड डॉक्टर शारदा सर रिमाइंड्स अस ऑफ भगवद गीता, वेयर ही सेज कि कृष्ण जी ने भी पूरे ध्यान से सुना अर्जुन को, विदाउट एनी interruption, and then later on he clarified the confusion. So that is what Dr. Utsav is also doing for us today. एक बाइबल में भी एक कहानी है, दैट इज द बुक ऑफ जॉब, JOB, जॉब। जॉब बीमार हो गए। जॉब एक्चुअली बहुत भगत थे भगवान के, तो सबने कहा भी ये वाकई भगत है, वो इसलिए भगत है क्योंकि भगवान ने इसको खुशहाली दी हुई है। What will happen if God gives him trouble? So God began giving him different types of troubles. And then the book of Job tells how Job responds to that. कभी वो परेशान होता है, कभी हैरान होता है, but his faith in God does not waver. And finally he becomes healthy. उसमें ना जॉब एक चीज बार बार बोलते हैं अपने दोस्तों को कि क्या मैं इतना भी नहीं कह सकता, इतना भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि कोई मेरे दुखड़े सुन ले। दैट इज ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, कि तुम मेरा दुख सुन लो। So this is something that sometimes we lack in a busy OPD, but point यही है diabetes therapy का by the ear का, that we should be able to listen with both ears open, and if you do that, half the problem actually vanishes. Dr. Amit Patel asked another question about type 3 diabetes and Parkinson's disease. Is there any link? And then how do we manage elderly people who have Parkinson's? इनकी different दवाइयाँ होती हैं क्या शुगर के लिए? There is a link between, yes, there is always a link between Alzheimer's and Parkinson and diabetes. कई बार हम Alzheimer's को, पार्किंसन के जो डिमेंशिया होता है उसको टाइप 3 डायबिटीज कहते हैं। तो क्लियर जो मेडिसिन में इंटरेक्शन तो नहीं है, बट देयर आर डिफरेंट मेडिसिन फॉर बोथ ऑफ देम, एंड देयर इज नो इंटरेक्शन, बट येस, बिकॉज ऑफ द डायबिटीज समटाइम्स द डिमेंशिया इज more progressive
in all these Parkinson patient. तो हमें कई बार पार्किंसन पेशेंट भूल भी जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिमेंशिया, सो वी नीड टू मेक श्योर कि ये दवाइयाँ समय से लें अपनी डायबिटीज़ की, पार्किंसंस की, ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो, शुगर्स कंट्रोल रहे। प्लस जो पार्किंसंस में प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा ट्रेमर्स रहते हैं, ब्रेडिकाइनेसिया रहता है, तो वो भी कई बार पेशेंट की मोबिलिटी में इंटरफेयर करता है। तो हमें पेशेंट को एक हेल्प, हमेशा सपोर्ट देना चाहिए ताकि उनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसमें ज़्यादा तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम ना हो, एंड दे आर एबल टू गो टू देयर डेली रूटीन एक्टिविटीज़ एट ईज। एंड ऑल्सो हेयर देयर इज अ रोल ऑफ एफडीसीज, फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस। तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि अलग अलग दवाइयाँ देने के बदले इकट्ठे वो दवाइयाँ दी जाएं एज कॉम्बिनेशन। एंड एक क्वेश्चन ये भी है, एंड जायज़ क्वेश्चन है, मेटफॉर्मिन आपने बोला आफ्टर फूड, ग्लिमेप्राइड आइडियली बिफोर फूड। तो गणेश साहब पूछ रहे हैं इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन, तो हम अपनी मर्जी कर सकते हैं खाने से पहले, खाने के बाद? व्हाट डू यू यूजुअली डू इन योर ओपीडी? सर, इफ़ वी आर प्रिस्क्राइबिंग अ कॉम्बिनेशन, तो उसमें हम देखेंगे कि अगर ग्लिमिप्राइड है तो ग्लिमिप्राइड तभी काम करेगी जब उसको खाने से पहले दिया जाए। तो जो सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं वो हमेशा हमें खाने से पहले लेने चाहिए, और जो मेटफॉर्मिन है वो हम इसीलिए खाने से बाद में दे रहे हैं ताकि उसका साइड इफेक्ट जैसे कि गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस वगैरह ना हो। तो अगर वो कॉम्बिनेशन में है तो आप इसको खाने से पहले ही लें, क्योंकि बाद में लेने पे ग्लिमिपिराइड का उतना इफेक्टिव असर नहीं आएगा जितना खाने से पहले लेने पे आएगा। सो दैट्स अ गुड आंसर। आइडियली गणेश जी खाने से पहले। अगर बहुत गैस्ट्राइटिस हो, पेट खराब हो रहा हो, तो खाने के बाद भी ट्राई कर सकते हैं, बट रूटीन में 5-10 मिनट पहले चल जाएगा, 15 मिनट पहले भी चल जाएगा। अजाज जी का क्वेश्चन नोट करते हैं। सर, इफ यू अलाउ अस टू पार्क अंटिल द 21st, आपका क्वेश्चन है स्टेम सेल थेरेपी इन टाइप 1। तो रिसर्च तो इस पे चल रही है, मगर 21 तारीख को केके मेड टॉक पे हमारे पास पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होंगी, डॉक्टर मुदिता ढिंगड़ा दुआ। शी विल बी स्पीकिंग अबाउट शॉर्ट स्टेचर, जिन बच्चों की हाइट कम रहती है। बट ये वाला जो टाइप 1 डायबिटीज वाला क्वेश्चन है, हम 21 तारीख को डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर उत्सव, बहुत सारे लोग आपको थैंक यू कर रहे हैं, सुष्मिता जी, मिनी जी, अलंकृत and Naval ji. Amit continues with the question: can diabetes per se, can poorly controlled diabetes cause symptoms like stiffness, slowness, and tremors, and then we misdiagnose it as Parkinson's, जबकि actually वो diabetes ही है? Is that possible? Sometimes in poorly controlled diabetes, there can be in between hypoglycemias also, which can mimic any type of neurological problem. So hypoglycemia, अगर शुगर कम हो जाए तो उससे हम कोई भी तरह के पैरालिसिस को हम देख सकते हैं, या कोई भी स्लोनेस हो सकती है। तो आप शुगर चेक करिए, अगर लो हो रही है तो प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है, पर बहुत हाई शुगर्स में ऐसा नहीं देखा गया है। And Dr. Amit, if it is continuous, then the chances of Parkinson's will be more, and you can always check for the cogwheel rigidity, which is classic of Parkinson's. अगर waxing and waning है, कभी कम कभी ज़्यादा, then Dr. Utsav will be the best person to tell us the neurological and the vascular differentials. But from a metabolic point of view, hypoglycemia, hyponatremia, these are some things you must be careful about. Also, hypokalemia. So all the hypos, hypocalcemia, kalemia, these are things we should think about from a metabolic point of view. But Dr. Utsav, if you can carry on and help answer this question, ischemic चीजें, vascular Yes. चीजें हो सकती हैं कोई which can cause these symptoms? बिल्कुल सर, इट कैन बी एक्यूट सीवीए, जहाँ पर सेरेब्रोवैस्कुलर इवेंट हो सकता है, कोई क्लॉट गया हो ब्रेन में या कोई हेमरेज हुआ हो। इट कैन बी, अगर अक्यूट है तो कोई टीआईए हो सकता है। अगर क्रोनिक चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और वैक्सिंग वेनिंग है, तो कई बार मायस्थीनिया ऐसे प्रेजेंट करता है जिसमें इवनिंग आवर्स में स्लोनेस या वीकनेस आ जाती है मसल्स में। कई बार वैक्सिंग वेनिंग में मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है, पार्किंसंस है। तो कुछ ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जो ऐसे प्रेजेंट कर सकती है। And Nasrullah Saab, we welcome you to India. We hope that COVID finishes soon. And otherwise, Burdem in Dhaka, uh, Burdem is the biggest diabetes hospital in the whole world. So
Burdam is a good place to go to for good diabetes care in Dhaka. एंड डॉक्टर सक्सेना इज अ गायनोकोलॉजिस्ट, वो पूछती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड डायबिटीज का कोई लिंक? डायबिटीज में आर्थ्रोपैथी जरूर होती है, उसमें स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स एंड कई बार नीचे चारकोट जॉइंट्स भी हो जाते हैं, जिसमें डायबिटीज में काफी हाई शुगर्स की वजह से देयर आर सम बोनी डिफॉर्मिटीज. So osteoarthritis is usually degenerative bone disease, degenerative joint disease. So अगर diabetes uncontrolled रहेगी तो yes, there is progression of the osteoarthritis. And it will be more associated, Dr. Saxena, with obesity, with diabetes, the knee osteoarthritis. रुपिंदर जी क्वेश्चन नहीं समझ आया, बट गुरविंदर जी का क्वेश्चन लेते हैं. आर मिलेट्स बेटर देन व्हीट फॉर पीपल विद डायबिटीज? सॉरी गुरविंदर, क्वेश्चन भूल गया था मैं पहले लेना, सॉरी. मिलेट्स जो अपने बाजरा रहता है, ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जस्ट अनलाइक व्हीट. सो यस, हम एडवाइस करते हैं कि आप होल ग्रेन लें, मल्टीग्रेन लें, जिसमें डिफरेंट तरह के अनाज हो. सिर्फ एक व्हीट लेने से, व्हीट के जो अपना आटा या मैदा होती है, इससे शुगर अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है. इट इज़ अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, whereas millets and jowar and bajra and ragi and all these complex carbohydrates, they are multigrain, and when we mix them it becomes multigrain, so इनका glycemic index as a whole low होता है. बट डू रिमेम्बर गुरविंदर जी के घी या मक्खन ना हो बीच में, रोटी सूखी होनी चाहिए, तो वो ख्याल रख लें. अगर रोटी सूखी खाना मुश्किल है या बनाना मुश्किल है, जब आप आटा गूंथते हैं, व्हेन यू नीड द डव, देन यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क और कर्ड टू इट. तो मे बी समथिंग लाइक 70% वाटर एंड 30% मिल्क और कर्ड, दैट विल सॉफ्टन द आटा एंड यू विल बी एबल टू ईट इट ड्राई. एक लास्ट क्वेश्चन, पुरुषोत्तम जी, वेरी वेल डन. आपने लाइफस्टाइल से अपनी शुगर कंट्रोल कर ली, सो दैट इज अ ग्रेट थिंग. तो ऐसा क्यों? क्यों का जवाब ये है क्योंकि आपने अपना लाइफस्टाइल पे काबू पाया. सात्विक लाइफस्टाइल है, तो इसलिए सात्विक ग्लूकोज है. सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू. रुपिंदर जी का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एंड अलंकृत आल्सो विल टेक दैट. रुपिंदर जी पूछती हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर आई ब्लिंकिंग इन पीपल विद डायबिटीज? So कंटिन्यूअस. eye blinking is a natural process where the tear film is spread over the eye so that dryness ना हो. तो it is a normal process. Sometimes people do it more often, कई बार प्रॉब्लम, पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. आई ब्लिंकिंग इज अ नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. कई बार टिक भी होता है, बट अगर वाकई तंग हो रहे हैं ना, इट वोंट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू डायबिटीज. विटामिन वगैरह से अगर ना ठीक हो, देन नो हार्म इन शोइंग एन आई सर्जन और अ न्यूरोलॉजिस्ट आल्सो. अलंकृत जी क्वेश्चन पूछते हैं, वो सॉरी खिलेंदर, सॉरी भी, वो हमने गड़बड़ कर दी, पर खिलेंदर साहब नेक्स्ट टाइम आई विल रिमेंबर, डोंट वरी. ओके, सो खिलेंदर इज अ हैंडसम जेंटलमैन, मैंने हिंदी में गड़बड़ कर दी थी, सॉरी. अलंकृत का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. एनी लिंक बिटवीन डायबिटीज एंड पिगमेंटेशन? Yes. So there are many skin conditions which are associated with diabetes. उसमें कई बार pigmentations भी एक होता है, diabeticorum we call it, and there is associated itching and dryness of the skin. So अगर ये है तो it is, and the sugars are uncontrolled, काफ़ी ज़्यादा चल रही है लंबे समय से, तो yes it can be. प्लस डायबिटीज़ की वजह से कई बार नीचे के जो हमारे लिम्स हैं, पैर हैं, उनमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है. तो आप डोपलर करवाएं, कोई क्लॉट वगैरह नहीं हो. आपके पैरों की जो नसें हैं, जो धमनियां हैं, उसमें कई बार बिकॉज ऑफ द पेरिफेरल आर्टरी डिसीज द ब्लड सप्लाई इज रिड्यूस्ड. सो कई बार डिस्कलरेशन आपको बताता है कि वहाँ ब्लड पूरा नहीं मिल पा रहा है. तो आप एक डॉक्टर को दिखाएं, वो आपके वेसल्स चेक करेंगे आप, और पता लगाएंगे कोई इस्चीमिया तो नहीं हो रहा है जो कि हमें गैंग्रीन तक पहुंचा सकता है. तो आपको एक डॉक्टर के लिए एग्जामिन करवाना चाहिए. सो आई होप दैट हेल्प्स, एंड थैंक यू डॉक्टर उत्सव. हमारा काम तो होता है के मेड टॉक्स में टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ हेल्थ, मगर आज जिस तरीके से आपने मैसेज स्प्रेड किया, हेल्थ इन अ हैप्पी मैनर, सो वी हैव लर्नड सम लैटिन थैंक्स टू यू. सैल्यूटोजेनेसिस हमने ये भी सीख लिया, डायबिटीज थेरेपी बाय द ईयर,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ओपीडी में ही करेंगे, बट ऑल ऑफ अस वी कैन प्रैक्टिस ट्रीटमेंट बाय द ईयर। जब हम अपने चाहने वालों से, नज़दीक वालों से हम बात करें, कभी-कभी टीज़िंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने खिलेंदर की कर दी। अगली बार तो और ज़्यादा टीज़ करूँगा खिलेंदर, अब देखते रहना। तो वी कैन टीज़ आल्सो बाय द ईयर, बट दैट इज़ ट्रीटमेंट बाय द ईयर। हम आपके साथ केके मेड टॉक्स में रोज़ होते हैं। मैं आपके साथ होता हूँ हर सोमवार और वीरवार। तो अगले सोमवार डॉक्टर मुदिता ढींगरा दुआ होंगी। शी विल टॉक अबाउट शॉर्ट स्टेचर। बट टुमारो वी हैव अ स्पेशल प्रोग्राम एट 9 पीएम। दिस इज़ अ सीरीज़ ऑन हाइड्रेशन, ऑन वाटर। तो पानी जो है, ये क्या खाने की वस्तु है, खाने की चीज़ है? ये न्यूट्रिएंट है या ये दवाई है? पानी का डायबिटीज़ के साथ क्या लिंक है? सेहत के साथ क्या लिंक है? इस पे हमारी 7 या 8 प्रोग्राम्स की सीरीज़ होगी। और कल डॉक्टर सुनील कोटा होंगे बेरहमपुर से, रात को 9 बजे, वो देखना ना भूलें। डॉक्टर उत्सव, I'd like to thank you a lot for having chosen this topic, a very difficult topic to address. Thank you, Any sir. take home messages from everyone? Bangladesh, Afghanistan, India, everybody is listening to you today. Sir, the secret of the care of the patient is in caring for the patient. So, as doctors, we should always keep a health promoting attitude and add lots of scoops of salutogenesis during the conversation with our patients so as to motivate them and strive for good health and well being. So that is what we'll keep on trying to do in KK Med Talks. तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर उत्सव, एंड सभी का शुक्रिया बहुत-बहुत जिन्होंने आज लॉगिन किया हमारे साथ। अपना ख्याल रखें, सेहत बनाए रखें, तंदुरुस्त रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद।